है जो दिग्गज नेता के रूप में भी नाम भी आ रहा है। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में सांसद सीट के लिए इनको नाम दावेदारी हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी सवाल है कि हम इनके साथ संपर्क में साल भर से हूँ और जमुई लोकसभा का हर प्रखंड घूमने का काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी खासियत माननीय उदय बाबू में है कि जात नहीं जमात की राजनीति ये करते हैं और जमुई लोकसभा के आम जनता से मैं मिलता हूं तो सभी का जिला जमुई लोकसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे सरगर्मी बढ़ने लगी है। अब कई स्थानों से अपने अपने समर्थकों के द्वारा उनके चहेते सांसद उम्मीदवार को लेकर समर्थक अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। महागठबंधन सरकार से इस बार जमुई लोकसभा क्षेत्र के लिए भी अपने उम्मीदवार की घोषणा किए जाने को लेकर आवाज बुलंद करने लगे हैं और समर्थक एक आवाज और एक स्वर के साथ अपने उम्मीदवार उदय मांझी का नाम लेने लगे हैं। आइए बढ़ते हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र के प्रखंड सोनो के गांव चपी के माल मुसहर समाज के बीच जनजागृति कार्यक्रम को लेकर सीधी बातचीत आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय मांझी से भारत दर्शन एक आवाज के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन शंकर मांझी के संग विशेष खबरों के लिए। जमुई लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का नारा देने वाले उदय कुमार मांझी इन दिनों जमुई लोकसभा के गली गली कूचे कूचे में इन दिनों शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल का जिस प्रकार अलग जगाने का बीड़ा लिया है, वहीं लोकसभा क्षेत्र के आम जनता ने कहा कि हम लोगों ने यहां कई सांसद और विधायक को इस संसदीय क्षेत्र एवं विधायकों को मौका दिया है, परंतु आज तक किसी ने इस इलाकों का पलटकर दर्शन नहीं दिया है। लेकिन उदय मांझी ही एक ऐसा व्यक्ति या विधायक है जिन्होंने हमारे इस विषम परिस्थिति में आकर हमारी समस्याओं को सुना और इसके समाधान के लिए पहल की। यह बहुत बड़ी बात है और आगामी दिनों में हम सभी इन्हीं को इस बार मौका देंगे। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर शंकर मांझी जी। आज हम जिस जगह पर वो बिहार राज्य अंतर्गत जमुई जिला का सोना जगह है, यह सोनो प्रखंड है, यह चपरी गांव है, मुसहर समाज का यह गांव है, जहां पर यह कह सकते हैं हम कि 75 वर्ष आज़ादी के होने के बावजूद यह जगह आज भी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया है। हालांकि यहाँ पर कई सांसद कई विधायक लगातार आए हैं, इनके समाज के भी लोग बने हैं, लेकिन इसके बावजूद इस समाज का अब तक पूर्ण रूप से विकास नहीं होना, सचमुच में यह कहा जा सकता है कि इस समाज को कहीं न कहीं है दृष्टि से हर सांसद और विधायकों ने देखा है। जहाँ तक कि इनसे हमारा लगातार जनसंपर्क रहा है और जनसंपर्क अभियान इनके द्वारा चलाया जा रहा है। हालांकि हर संभव हम लोग प्रयास में हैं और लगातार यह भी बात उठ करके भी आ रही है, इनके समर्थकों से भी यह बात उठ करके आई थी कि यह लोकसभा चुनाव की तैयारी है और सांसद के लिए भी इनकी दावेदारी इस बार बन रही है। चलिए सबसे पहले इनका लेंगे परिचय आगे की, फिर इनसे होगी पूर्ण बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? उदय कुमार मांझी, फुलवारी के पूर्व विधायक जी और पूर्व अध्यक्ष राज्य महादलित आयोग। ये इस क्षेत्र का जो लगातार आपका जनसंपर्क अभियान जारी है, लोग और जनता, यहाँ तक कि सभी लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय महागठबंधन के भी जो लोग हैं उनका भी यह कहना है कि निश्चित तौर पर यह लोकसभा की चुनाव की तैयारी, क्या कहते हैं इसका? देखिए, मैं अपने स्तर से लोग का सोचना समझना बोलना उन लोग का अपना एक सोच है, लेकिन मेरा पूरे बिहार भर में ये मुसहर भूइयां शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम अपने मुसहर भूइयां शोषित समाज को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा कार्यक्रम में निरंतर चल रहा है और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, खास करके मुसहर भूइयां समाज का जितने भी बच्चा बूढ़ा महिला पुरुष जो भी हैं, उन लोगों का स्थिति जन्म से अवस्था में है। आज भी उदाहरण चपरी में देख रहे हैं कि झोपड़ी नुमा तार के पत्तों से घर को घेरे हुए हैं, यानी विकास का किरण यहाँ तक नहीं पहुँचा है। इसलिए इस मुद्दे पर भी आज भी उदाहरण चपरी में देख रहे हैं कि झोपड़ी नुमा
तार के पत्तों से घर को घेरे हुए हैं, यानी विकास का किरण यहाँ तक नहीं पहुँचा है। इसलिए इस मुद्दे पर भी आज अभी सबों के सामने डीएम से बात हुई मेरी कि 16-17 नंबर वार्ड में सोनू प्रखंड के कौन सा पंचायत है? साराबाद पंचायत है और उसमें 16-17 नंबर वार्ड है, चपरी गांव है। यहाँ के लिए डीएम से अभी बात हुई दूरभाष पर और उनको बता दिया गया कि यहाँ समुदाय भवन और चापाकल और इंदिरा आवास की घोर समस्या है। उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया है। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, जनता जनार्दन के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से और सरकार के माध्यम से इस चपरी में विकास का जो योजनाएं बह रही है वह उसका किरण यहाँ तक पहुँचे। जहाँ किरण नहीं पहुँचता है वहाँ उदय मांझी जरूर पहुँचता है। यह विकास का किरण कल ये मैं अलग जगा रहा हूँ और साथ साथ मैं अपने समाज को, मुसर भुइयाँ समाज को, माल मुसर समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बाल बच्चा को पढ़ाइए और स्लोगन भी दे रहा हूँ कंटिन्यू कि आधी रोटी खाइए और बेटा बेटी को पढ़ाइए। अनपढ़ रहना पाप है, मूर्ख रहना पाप है। और मताधिकार पर भी हमने चर्चा किया है कि अपना मत को व्यर्थ में जाने नहीं दीजिए। अब आपको एकजुटता दिखाने के लिए जो आपको दुख सुख में रहे उसके साथ उसी को वोट दीजिए और उसके कहने पर, आह्वान पर ही कहीं जनसभा में जाइए, कहीं धरना प्रदर्शन में जाइए। आम लोगों के बीच के जो आप सहयोग करते हैं वह आपका निरंतर जाता है और उसका गिनती भी नहीं होता है। आप वोट भी देते हैं तो आपका वोट खाने पीने के नाम पर कह देता है, चौक चौराहों पर या संसद वोट में भी गिनती नहीं होता है। इसलिए हम मताधिकार के बारे में ही जगाने का काम कर रहा हूँ और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से दिया हुआ संविधान का बचाने का भी नारा लगा रहा हूँ कि लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, तब हम लोग भी स्वतंत्र रहेंगे। नहीं तो लोकतंत्र और संविधान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से दिया हुआ संविधान का बचाने का भी नारा लगा रहा हूँ कि लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, तब हम लोग भी स्वतंत्र रहेंगे। नहीं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा आएगा तो हम लोग पर भी खतरा आएगा। इसलिए हम लोग विशेष न कहते हुए अब ये कहना चाहता हूँ कि हम हर तरह से पूरे बिहार भर में ये अलग जगाना शुरू कर दिया हूँ और जमुई लोकसभा के हर कोने कोने में जहाँ कोई भी प्रतिनिधि नहीं द्वारा गया है, मैं उस कोने में भी जा करके अपना किरण दिखाना चाहूँगा और सरकार का विकास का भी किरण वहाँ पहुँचाने का प्रयास करूँगा। चलिए, एक सवाल हमारा यह भी, अभी आपने कहा कि यहाँ के जो प्रतिनिधि है उस पर भी आपने कुछ बातें रखी है। यहाँ के क्षेत्र में सामुदायिक भवन नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इसको लेकर के आप अपने जो यहाँ के जो वर्तमान में विधायक या सांसद है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उनके द्वारा जो है कार्यकाल क्यों नहीं रहा है? देखिए, मैं अलग जगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी का हम विरोध करें, टीका टिप्पणी करें और उसके विरोध में बोलें। आपकी जो कैपेसिटी है आप अपने स्तर से उसको जीर्णोद्धार करिए। जो हमने जन समस्या का अदालत लगाया, उस जन समस्या का सुना और उसको निश्चित रूप से डीएम के माध्यम से निदान होता है और मैंने जिला का जो समझिए मालिक जो होता है वह डीएम होता है। उस डीएम को हम लोग को इस जन अदालत के माध्यम से सुनने के बाद दुनिया का समाज का जो समस्या था, स्वास्थ्य का जो समस्या था, स्वास्थ्य भवन का, उसके लिए, समुदाय भवन के लिए, चापाकल के लिए और इंदिरा आवास के लिए, इन सारी समस्याओं का निदान के लिए इस जिला के मालिक जो होते हैं डीएम अविनीश बाबू, यहाँ का डीएम है अविनीश बाबू से मेरी बात हुई सबों के सामने, जो पारदर्शिता के तहत इन लोगों ने सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है 16-17 नंबर चपरी में, 16-17 नंबर वार्ड के चपरी में सोनू प्रखंड के साराबाद पंचायत के अंतर्गत जो आता है उसका निदान होगा। इसलिए इन लोग से भी कहे कि एक लिखित आवेदन भी वहाँ डीएम साहब के यहाँ पहुँचा दीजिएगा और पुनः मेरा निरंतर कार्यक्रम
होता रहेगा। जिनको किसी तरह का कोई भी कष्ट होगा उसके कष्ट को निवारण करने के लिए तत्पर मैं तैयार रहूंगा और हर तरह से उनको उद्धार करने के लिए। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आप इनके साथ लगातार जनसंपर्क में हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके इस अभियान को लेकर? देखिए, सबसे पहला मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम अर्जुन मांझी हुआ और मेरा उम्र लगभग 63-64 वर्ष चल रहा है और हम लोग अपने समाज के बीच में जहाँ भी जा रहे हैं तो समाज का जो स्थिति देखने के लिए मिल रहा है, सबसे बुरा स्थिति नज़र में आ रहा है। कितने मुखिया बना होगा, विधायक बना होगा, सांसद बना होगा, लेकिन इन लोग के बीच में कभी नहीं आने का काम किया होगा। लेकिन उदय मांझी ने अपना जात के नाता समझ करके मुसहर की जनसमस्या सुनने के लिए आया है और मैं एगो मांग करता हूँ माननीय कि लालू प्रसाद जी से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार जमुई लोकसभा सीट का उदय मांझी का टिकट होना चाहिए। मैं तेजस्वी यादव से भी मांग करता हूँ कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा तो उदय मांझी को टिकट होना चाहिए। माननीय मैं नीतीश कुमार से भी कहना चाहता हूँ कि जो इस बार लोकसभा का चुनाव होगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से जो बिहार का मुखिया है माननीय नीतीश कुमार से भी कहना चाहता हूँ कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव होगा उदय मांझी को टिकट मिलना चाहिए। मैं तेजस्वी यादव से भी अनुरोध करता हूँ कि इस बार लोकसभा का टिकट उदय मांझी के हाथ में जाना चाहिए और तमाम मुसहर और तमाम वर्ग के लोग इनके साथ जुड़ करके आपका ये सीट आपके फैला में देने का काम करेंगे। मैं भी अपने स्तर से तिवारी जी से भी बात किया हूँ, तेजस्वी यादव जी से भी बात किया हूँ। हमारे जदयू के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू ललन सिंह जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया हूँ। यहाँ की जनता, जमुई लोकसभा की जनता चाहता है कि उदय मांझी ऐसे गरीब का बेटा आवे और यहाँ का समस्या का समाधान करेंगे, इसलिए मैं हम लोग मांग कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ महागठबंधन के जितने भी श्रेष्ठ नेता हैं, मैं राहुल गांधी के पास भी जाने का काम करता हूँ। मैंने पत्र से उनको भी कहा हूँ महागठबंधन से इनको टिकट दिया जाए और यह सीट जमुई का हम लोग आपके झोली में देने का काम करेंगे। यह संकल्प लेकर के उदय मांझी के साथ हम लोग चलते हैं और उदय मांझी जमात की राजनीति करते हैं। सब जाति में इनका पकड़ है, सब माँ बहनों में पकड़ है, खास करके नौजवानों में इनका नाम हर जाति में है। सभी चाहते हैं उदय बाबू हमारे लोकसभा से आए। चलिए एक सवाल हमारा और रहेगा कि इस क्षेत्र में कई सांसद कई विधायक बने, लेकिन इस क्षेत्र का अब तक जो है विकास नहीं हो पाया, इसको लेकर के क्या कहना? मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ भोला मांझी साहब भी MP रह चुके हैं, बहुत दिग्गज सब नेता रह चुके हैं। मैं किसी के विषय में टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। जो वर्तमान अभी सांसद हैं वो तो हवा में ऊपर चलते हैं, गरीब के बीच आते नहीं हैं। सारे लोग त्रस्त हैं। यहाँ तक जात जमात की अगर बात करिए वो भी त्रस्त उनसे है। इसलिए यह महागठबंधन का सीट उदय बाबू को अगर मिलता है टिकट तो अपार बहुमत से हम लोग जिताने का काम करेंगे। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही है। उदय मांझी जिंदाबाद, 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 उदय मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, उदय मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, उदय मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी जनसंपर्क अभियान में चले उदय जी से और उनके समर्थकों से, जहां पर कि इन्होंने स्पष्ट तौर पर एक विषय खुल करके सामने रखा है, जहां की जमुई सीट को लेकर के, जो लोकसभा सीट को लेकर के जो लगातार जो बात और विवाद की जो घड़ियां बन रही हैं, जिसमें कि कई महागठबंधन के दिग्गज नेता लोग भी इसमें शामिल हैं, उस पर इनका यह कहना है, इनके समर्थकों का कहना है कि यदि इस जमुई क्षेत्र से लोकसभा सीट के लिए अगर उदय जी का नाम आता है तो निश्चित तौर पर यह महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा उपहार भी होगा और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो अब तक
विकास की आंधी नहीं बह पाई है, वह विकास की आंधी इस क्षेत्र में बहेगी, जैसा कि इनके समर्थकों और उदय जी का भी कहना और मानना है। जनता की भी यह मांग आ रही है लगातार कि इस क्षेत्र में ऐसा सांसद हो जो कि जन जन तक नहीं बल्कि घर घर तक उनका नाम और उनका ध्यान हो। ऐसे लोगों को ही इस क्षेत्र में अपने सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। चलिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे जमुई लोकसभा क्षेत्र के प्रखंड सोनो के गांव चपी के माल मुसहर समाज के बीच जनजागृति कार्यक्रम को लेकर सीधी बातचीत आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय मांझी से भारत दर्शन एक आवाज के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन शंकर मांझी के संग। विशेष खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।